हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 सेक्शन नंबर 5, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि लेट एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए group of an abelian group G, then show that the set HK is equal to H times K such that H an element of H, K an element of K is a subgroup of G। तो बेसिकली इसमें हमसे जो बात पूछी गई है वो ये है कि अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं एक अबेलियन ग्रुप के, और वो अबेलियन ग्रुप है G, यानी G एक अबेलियन ग्रुप यानी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, और H और K उसके दो सब ग्रुप्स हैं। तो हमने साबित ये करना है कि हम अगर एक सेट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर लें, जैसे एच के तो नोटेशन है इस सेट के लिए, ये एक सेट हम बना रहे हैं एच के, जिसके अंदर एच के एलिमेंट्स और के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं, जितने पॉसिबल कॉम्पोजिशंस हैं, और किस ऑपरेशन के तहत ये कॉम्पोजिशंस होंगे, उसी ऑपरेशन के तहत जिस ऑपरेशन के तहत ये सेट जी ग्रुप है, यानी जी का जो ऑपरेशन है वही ऑपरेशन एच के एलिमेंट्स और के एलिमेंट्स के दरमियान भी होगा। क्योंकि एच जो है डायरेक्टली एच का एलिमेंट है, तो इनडायरेक्टली ये जी का एलिमेंट है। ये स्मॉल के डायरेक्टली के का एलिमेंट है, तो इनडायरेक्टली ये जी का एलिमेंट है। क्योंकि एच और के, ये जो एच और के हैं वो दोनों जी के सब ग्रुप्स हैं, यानी जी के सबसेट्स भी हैं, यानी एच और के अंदर सारे एलिमेंट्स जी के ही एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा वो इनडायरेक्टली वो जी का एलिमेंट है, और जो एलिमेंट बी के से बिलोंग करेगा इनडायरेक्टली वो एलिमेंट बी जी का एलिमेंट है। तो हमने एक सेट कंस्टिट्यूट किया है एच के, और जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो कंपोजिशंस हैं एच और के एलिमेंट्स के, यानी इस सेट एच के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे और इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर हम उन एलिमेंट्स के कंपोजिशंस ले लें तो उन कॉम्पोजिशंस का सेट है जिसको हमने एच के का नाम दिया है, और हमने ये साबित करना है कि ये सेट एक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सब ग्रुप टेस्ट, क्योंकि इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सब ग्रुप के टाइटल से जो वीडियो हमने बनाई है, और बाद में सब ग्रुप क्राइटेरिया के नाम से जो वीडियो बनाई है, तो उसमें हमने ये बात की है कि किसी भी ग्रुप के सबसेट को कैसे चेक किया जाएगा, कैसे टेस्ट किया जाएगा कि वो सबसेट सब ग्रुप है या नहीं, और उसको हमने कहा है सब ग्रुप टेस्ट या सब ग्रुप क्राइटेरिया। और वन स्टेप जो सब ग्रुप हमारा टेस्ट था उसमें यही करते थे कि ग्रुप का जो भी सबसेट होगा उसमें से हम दो एलिमेंट्स चूज करें आर्बिट्रेरी, और पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कंपोज करें। अगर उसका रिजल्ट दोबारा उसी सबसेट में से आए तो समझो कि वो सबसेट सब ग्रुप है। यही सब ग्रुप टेस्ट है या सब ग्रुप क्राइटेरिया है। तो इसके तहत हमें इस सबसेट एच के में से दो एलिमेंट्स चाहिए, तो वो दो एलिमेंट्स मैं चूज कर रहा हूँ। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच के, यानी एच के ये सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों एच के मेंबर्स हैं। तो लेकिन हमें ये पता है कि एच के इस सेट के अंदर किस टाइप के मेंबर्स हैं। इस सेट के अंदर एच और के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x भी एच के किसी एलिमेंट और के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, और y भी एच के किसी एलिमेंट और के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x मस्ट बी इक्वल टू h1 k1 and y must be equal to h2 and k2। बाकी हम लिख सकते हैं for sum h1 h2 belongs to h and k1 k2 belongs to k, क्योंकि x और y दोनों इस सेट एच के एलिमेंट्स हैं, और एच के अंदर हमें पता है वो एच और के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस हैं। तो x भी एच और के किसी एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन होगा, और y भी एच और के किसी न किसी एलिमेंट्स, यानी एच के किसी एलिमेंट और के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होगा। तो इसके बाद हम अब आते हैं अपने असल टारगेट की तरफ, और वो है सब ग्रुप टेस्ट, जिसमें हमने यही करा था कि जिस सेट को भी हमने सब ग्रुप टेस्ट करना हो उसमें से दो एलिमेंट्स चूज करते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें और देखें कि क्या उसका रिजल्ट भी इसी सेट में से आ रहा है या नहीं।
तो इसलिए मैं पहला एलिमेंट एज इट इज ले रहा हूँ x, और दूसरे एलिमेंट का मैं ले रहा हूँ इनवर्स। तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन हमने देखना है कि वो क्या बनता है। तो x के लिए मैं लिख सकता हूँ, ये है मेरे पास H1K1 इंटू y के लिए मैं लिख सकता हूँ H2 और K2, क्योंकि ये दोनों x और y के हम वैल्यूज, और इसका होगा इनवर्स क्योंकि y का इनवर्स है। और इस चीज़ को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ कि H1K1 एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, और H2 और K2। अब हमने इसको हमने नाम दिया था सोक्यू थ्योरम, और इसके ऊपर हमने एक लेक्चर भी बनाए, इसके ऊपर लेक्चर बनाया हमने सोक्यू थ्योरम के नाम से या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के नाम से। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि अगर x और y किसी भी ग्रुप के दो मेंबर्स हैं तो उनका होल इनवर्स बराबर होता है y इनवर्स x इनवर्स। अगर वो ग्रुप अबिलियन है तो एक्स वाई होल इनवर्स बराबर होगा x इनवर्स y इनवर्स। तो ये दो रिजल्ट्स हमें पहले से मालूम है, और चूंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि ग्रुप G जो है वो अबिलियन है, तो इसका अबिलियन का मतलब G एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सेट के बारे में पता चले कि उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसके तमाम सबसेट्स के अंदर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर जाएगी, यानी उसके तमाम सबसेट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अगर यहाँ पे ये कहा गया है कि G जो है अबिलियन ग्रुप है, यानी G में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H और K के अंदर भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये H2 और K2, ये H2 H का एलिमेंट है, K2 K का एलिमेंट है। तो वही बात कि H2 जो है वो डायरेक्टली H का एलिमेंट है, इनडायरेक्टली G का एलिमेंट है। K2 डायरेक्टली K का एलिमेंट है, और इनडायरेक्टली ये भी G का एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2 और K2 इनडायरेक्टली दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि अबिलियन ग्रुप है जिसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H2 K2 इनवर्स अगर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ H2 इनवर्स इंटू K2 इनवर्स, इसको ये लिख सकते हैं हम। और इसको फर्दर मैं मज़ीद ये लिख सकता हूँ H1 K1, और ये मेरे पास होगा H2 इनवर्स K2 इनवर्स, और ये ब्रैकेट में लगा रहा हूँ मिडिल 2 पे, क्योंकि ये सब के सब एलिमेंट्स इनडायरेक्टली G के एलिमेंट्स हैं और G ग्रुप है तो इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं ब्रैकेट्स लास्ट 2 के ऊपर से हटा के मैं ये जो थर्ड और सेकंड के ऊपर लगा सकता हूँ, और यहाँ अगेन मैं वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि K1 और H2 इनवर्स इनडायरेक्टली दोनों G के एलिमेंट्स हैं और G कम्यूटेटिव ग्रुप है, तो इन दोनों को भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। और इसके लिए हम जो रीजंस हैं वो रीजंस भी साथ साथ लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि G इज़ अबिलियन, हमने कहा कि G अबिलियन है, इसलिए हमने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। मैं यहाँ पे अगेन यही करने जा रहा हूँ, H1 इंटू मैं लिख रहा हूँ H2 इनवर्स, और ये K1 इंटू K2 इनवर्स, अगेन मैं लिख रहा हूँ कि G इज़ अबिलियन। अच्छा, इसी तरह अब इसको मैं लिख सकता हूँ H1 H2 इनवर्स इंटू K1 K2 इनवर्स। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो एक्स वाई इनवर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि ये एलिमेंट किस तरह का है और ये एलिमेंट किस तरह का है। तो सबसे पहले बात करते हैं H1 और H2 पे। तो हमने ऊपर लिखा है कि H1 और H2 दोनों ही H के एलिमेंट्स हैं, और H खुद क्या है, H खुद सब ग्रुप है ग्रुप G का, यानी H G का सब ग्रुप है, और H1 और H2 दोनों H के एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने सब ग्रुप क्राइटेरिया के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी ग्रुप का सबसेट अगर सब ग्रुप है और उसमें से अगर हम दो एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन होगा वो लाजमी तौर पे उसी सेट में से होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे H सब ग्रुप है तो H1 और H2 का इन्वर्स लाजमी तौर पे H में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H1 इंटू H2 इन्वर्स है ये H में से होना चाहिए क्योंकि H सब ग्रुप है। इसी तरह ये K1 और K2 इन्वर्स जो है ये फिर K में से होना चाहिए क्योंकि K भी सब ग्रुप है।
या इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि H1 चूंकि H का एलिमेंट है और H2 H का एलिमेंट है, तो H2 का इन्वर्स भी H में होना चाहिए, क्योंकि H सब ग्रुप है, यानी H खुद भी एक ग्रुप है। ग्रुप होने का मतलब यह है कि H के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी H में से होना चाहिए। तो H2 अगर H का एलिमेंट है तो H2 का इन्वर्स भी H का एलिमेंट होगा। तो ये देखें, H1 भी H का एलिमेंट, H2 भी, H2 इन्वर्स भी H का एलिमेंट। तो दो H के एलिमेंट्स का जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो अगेन H में से होना चाहिए, क्योंकि H सब ग्रुप है, यानी उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो H के कोई से दो एलिमेंट्स हम चूज करें, उनका कॉम्पोजिशन अगेन H में से होना चाहिए। तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि H1 इंटू H2 इनवर्स का कॉम्पोजिशन बेसिकली H का एक एलिमेंट होना चाहिए। और यही आर्गुमेंट हम K1 K2 इनवर्स के लिए कह सकते हैं, और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि K1 K2 इनवर्स जो है वो K का एलिमेंट होगा। तो इनडायरेक्टली मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ कि H1 H2 का इनवर्स बेसिकली वो H का एक एलिमेंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ H3, और K1 K2 इनवर्स जो है वो बेसिकली K का एक एलिमेंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ K3। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर सम H3 belongs to H and K3 belongs to K। तो यहाँ पे मेरे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट आया है वो ये है कि H3 और K3 ये बेसिकली वैल्यू आई है किस चीज़ की, x इंटू वाई इनवर्स की वैल्यू आई है। और x इंटू वाई इनवर्स का जो कंपोजिशन हमारे पास आया है वो बेसिकली h के किसी एलिमेंट और एक k के किसी एलिमेंट का कंपोजिशन आया है। और हमें पता है कि h के एलिमेंट और k के एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन का सेट है वो तो ये वाला सेट है, क्योंकि H के ऐसा सेट है जिसके अंदर H और K के तमाम एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस मौजूद हैं। तो जैसा भी हमें H और K के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन नजर आए, हम कह सकते हैं कि वो इस सेट का मेंबर है। और यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है कि H3 H का एलिमेंट है, K3 K का एलिमेंट है। तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन लाजमी तौर पे HK का मेंबर होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एलिमेंट, इस एलिमेंट को लाजमी तौर पे HK का मेंबर होना चाहिए, यानी X Y इनवर्स जो है वो लाजमी तौर पे HK का सेट में से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर दी कि HK का जो सेट था उसमें से हमने दो एलिमेंट्स चूज किए थे, और हमने साबित कर दिया कि उन दोनों में से पहले का दूसरे के इनवर्स के साथ जो कंपोजिशन आ रहा है वो भी अगेन इसी सेट में से आ रहा है। तो यही वो क्राइटेरिया है जिसको हम सब ग्रुप टेस्ट या सब ग्रुप क्राइटेरिया कहते हैं, जो कि इस सेट के लिए फुलफिल हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है हमारे पास HK वो एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है।